इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। तो आज ही के सेशन में आप लोग सारे तरह से भारत से परिचित हो जाएंगे। मतलब हम लोग जिस भारत में रहते हैं एक्चुअली में वो भारत कहाँ है, उसकी स्थिति कितनी है, कितना कितना उसका विस्तार है, दुनिया में वो कहाँ पे है। ठीक है, इन सारे मुद्दों पे हम लोग बहुत गहनता से अध्ययन करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण होगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछता है, पूरी रिक्वायरमेंट होती है यहाँ से क्वेश्चन बनने की। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं कि जिस भारत में हम लोग रहते हैं एक्चुअली वो भारत कहाँ पे। ये पृथ्वी है, ठीक है ना। पृथ्वी के बीचों बीच एक लाइन ड्रा करते हैं, इसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या फिर पृथ्वी के बीचों बीच है, भूमि से पृथ्वी होता है, पृथ्वी के बीचों बीच अगर लाइन है तो इसको एक और चीज़ बोल सकते हैं, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, या फिर इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं, या फिर इक्वेटर, इंग्लिश में इसको इक्वेटर कहते हैं। यानी कि पृथ्वी के बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं 0 डिग्री पे और इसको भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या इक्वेटर रेखा कहते हैं। एकदम ध्यान से समझिएगा, एकदम बेसिक से बता रहे हैं। इक्वेटर के ऊपर यानी कि भूमध्य रेखा के ऊपर का जो भाग है पृथ्वी का उसको बोलते हैं, चूंकि उत्तर में बचता है, ये दिशा जो उत्तर है तो इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध। और भूमध्य रेखा के नीचे का जो पार्ट बचता है इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध। ऊपर का हिस्सा उत्तरी गोलार्ध और नीचे का हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध। एक चीज़ और आपको यहाँ बता देते हैं कि पृथ्वी के जो शेप के बारे में कुछ लोग कहते हैं, ये पूछता भी एग्जाम में कि पृथ्वी की शेप कैसी है, यानी कि पृथ्वी किस आकृति का है। तो बहुत लोग बताते हैं कि गोलाकार है, अंडाकार है या वृत्ताकार है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। आज के बाद सब कुछ भूल जाइएगा और एक टर्म याद रखिएगा, जो पृथ्वी का शेप है कैसा है, गोलाब है। इसको जियोइड भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको जियोइड कहते हैं और हिंदी में इसको गोलाब कहते हैं। यानी कि जो पृथ्वी का शेप है कैसा है, गोलाब है। अब हम बता रहे हैं कि जो पृथ्वी में एक लाइन खींची गई है, काल्पनिक रेखा, जिसको भूमध्य रेखा हम लोग कह रहे हैं, तो उसमें जो भारत है पृथ्वी के किस भाग में है, तो जो भारत है पृथ्वी के उत्तरी भाग में है। यानी कि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है। भारत की एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध में तो है, लेकिन यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ जितनी ऊपर का हिस्सा है सब उत्तरी गोलार्ध में है। तो उत्तरी गोलार्ध में कहाँ है भारत, इसको जानने के लिए एक रेखा और ऊपर से खींचते हैं 0 डिग्री पे, इसको बोलते हैं देशांतर रेखा। देशांतर रेखा। इस रेखा का क्या नाम है, देशांतर रेखा। और इसको दिशा को अगर डिवाइड करें, दिशा अगर बताना हो तो ये दक्षिणी दिशा हो जाएगा, ये पूरब की दिशा हो जाएगा, ये उत्तर की दिशा हो जाएगा और ये पश्चिम की दिशा हो जाएगा। पृथ्वी में ये पूरब है, ये दक्षिण है, उत्तर पश्चिम। ठीक है ना। इसके जो बीच का उत्तर और पूरब के जो बीच की दिशा बनती है उसको हम बोल सकते हैं उत्तर पूर्वी दिशा। उत्तर पूरब की दिशा यानी कि उत्तर पूर्वी दिशा है। तो जो भारत पड़ता है अपना उत्तरी गोलार्ध में तो पड़ता है, लेकिन उत्तरी गोलार्ध के किस भाग में, पूर्वी भाग में पड़ता है। एग्जैक्ट लोकेशन क्या है भारत की, कि जो भारत की लोकेशन है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है भारत। आपको बता दें कि ये जो 0 डिग्री है इससे 23.5 डिग्री ऊपर एक लाइन खींचते हैं, एक सब काल्पनिक रेखा है 23.5 डिग्री पे। ठीक है ना। और इस रेखा का नाम है कर्क रेखा। कर्क रेखा। और इसी भूमध्य रेखा के नीचे 23.5 डिग्री पे दूसरी लाइन ड्रॉ करते हैं और इसको बोलते हैं, यहाँ लिख देते हैं मकर रेखा। इस लाइन का क्या नाम है, मकर रेखा। याद रखिएगा कि पृथ्वी के भूमध्य रेखा से यानी कि 0 डिग्री अक्षांश से नीचे 23.5 डिग्री पे एक रेखा खींचते हैं, इसका क्या नाम है, मकर रेखा। और इसके 23.5 डिग्री ऊपर जो रेखा खींचे हैं इसका क्या नाम है, कर्क रेखा है। तो आप लोग अक्सर सुने होंगे कि जो कर्क रेखा है भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरती है, उसको भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक भारत का छोटा सा एक मैप बनाते हैं। अब हम लोग जान गए हैं कि जो भारत है कहाँ पे है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है
और जो कर्क रेखा है भारत के बीचों बीच से गुजरती है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि एक्चुअली में पृथ्वी में भारत का लोकेशन कहाँ है। एक बार आपसे सुनिए, जो भारत पड़ता है किस गोलार्ध में है, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है। यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो अब स्पष्ट हो गया है कि उत्तरी गोलार्ध में भारत जो है पूर्वी देशांतर में, ये देशांतर रेखा है, देशांतर की इधर वाला भाग यानी कि पूर्वी देशांतर कहलाएगा। तो भारत जो है पूर्वी देशांतर में है, मतलब कुल मिला जुला के यही है कि भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है, यानी कि उत्तर पूर्वी, पृथ्वी के उत्तर पूर्वी दिशा में भारत की लोकेशन है। अब इसी चीज़ को हम एक बार वर्ल्ड मैप पे समझ लेते हैं कि विश्व के मानचित्र पे भारत का स्थान कौन सा है, और विश्व में क्षेत्रफल के हिसाब से और जनसंख्या के हिसाब से इन सारे पहलुओं से हम लोग चर्चा करेंगे कि भारत की स्थिति क्या है विश्व में। ठीक, ऐसे रफ टाइप बनाते हैं वर्ल्ड मैप। ये एशिया है, नीचे ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ से ये जो है अफ्रीका, और ये वाला जो भाग है एशिया के बगल में यूरोप, यहाँ नीचे दक्षिणी अमेरिका, और इसके ऊपर उत्तरी अमेरिका, और जो नीचे वाला भाग है ये अंटार्कटिका, अंटार्कटिका महाद्वीप। आप लोगों को पता है कि इस पृथ्वी पे टोटल 7 महाद्वीप हैं, जिसमें सबसे बड़ा महाद्वीप नंबर 1 पे आता है एशिया महाद्वीप, दूसरे पे अफ्रीका, तीसरे पे उत्तरी अमेरिका, चौथे पे दक्षिणी अमेरिका, 5वें पे अंटार्कटिका, और 6 नंबर पे यूरोप, और 7 नंबर पे सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें भारत कहाँ है। इसको हम ऐसे इंडिकेट कर दे रहे हैं, ये वाला जो हिस्सा है ये भारत का है, ठीक है ना। तो आप लोग देख गए होंगे कि विश्व में जो है भारत कहाँ है। तो एक चीज़ स्पष्ट हो जाती है कि विश्व में जो है भारत एशिया महाद्वीप में है, एशिया महाद्वीप में भारत पड़ता है, और ये विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। इस दुनिया में भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है ना। अब उन देशों की सीरीज देख लेते हैं कि सबसे बड़ा देश कौन सा है और कैसे भारत 7वें नंबर पे आता है। तो एशिया महाद्वीप में एक देश पड़ता है रूस, ठीक है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो विश्व का सबसे बड़ा देश रूस पड़ता है, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे आता है कनाडा। वर्ल्ड मानचित्र में, वर्ल्ड मैप में देख लेते हैं तो ये वाला जो एरिया ऊपर का, यहाँ पे रूस सबसे फर्स्ट नंबर पे, दूसरे नंबर पे कनाडा यहाँ पड़ता है, तीसरे नंबर पे पड़ता है चीन। चीन भी एशिया महाद्वीप में पड़ता है तीसरे नंबर पे। फिर चौथे नंबर पे पड़ता है ब्राज़ील, सॉरी ब्राज़ील नहीं पड़ता है, उत्तरी अमेरिका पड़ता है। चौथे नंबर पे क्या पड़ेगा, उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका नहीं लिखते हैं, इसको यूएसए लिख देते हैं, यूएसए, ठीक है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका बोलेंगे उसको। फिर 5वें नंबर पे पड़ता है ब्राज़ील, और 6वें नंबर पे ब्राज़ील यहाँ पड़ता है दक्षिणी अमेरिका में, और 6वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया जो कि यहाँ है, और 7वें नंबर पे अपना भारत जो कि यहाँ है, ठीक है ना। तो विश्व के 7 सबसे बड़े देश हैं, हमने क्रम वाइज लिखा है कि सबसे बड़ा रूस है, उसके बाद कनाडा है, फिर चीन है, फिर यूएसए है, फिर ब्राज़ील है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, और 7वें नंबर पे अपना भारत है। ये विश्व में देख लिया हम लोगों ने, ठीक है ना। और जनसंख्या के भी हिसाब से ऐसे ही है। तो जनसंख्या हिसाब से अगर देखेंगे तो भारत किस नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे। चीन के बाद जनसंख्या के हिसाब से भारत दूसरे नंबर पे आता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार क्या है, भारत में कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं, कितने राज्य स्थल से लगते हैं, कितने समुद्र से लगते हैं, इन सारे विषयों पे हम लोग चर्चा करेंगे।
यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं कि इस दुनिया में भारत का क्षेत्रफल कितना है। मतलब इस जितनी बड़ी दुनिया, आप लोगों को पता है कि पृथ्वी पे 71% जो भाग है जल है और बाकी 29% जो भाग है भूमि है, मुख्य भूमि है पृथ्वी का। और इस मुख्य भूमि में भारत जो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, उसमें भारत का क्षेत्रफल कितना पड़ता है 2.4% जो है भारत का क्षेत्रफल है। और वैसे अगर भारत का क्षेत्रफल देखेंगे तो आएगा 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये भारत का क्षेत्रफल पड़ता है और ये दुनिया में 2.4% पे अपना अस्तित्व जमाया हुआ है भारत, ठीक है ना। अब हम भारत के आंतरिक रूप से, विशेष रूप से भारत को जानते हैं। तो आप लोग इतना समझ जरूर गए होंगे कि भारत वर्ल्ड मैप में कहाँ पड़ता है और ग्लोब में यानी कि पृथ्वी में भारत कहाँ पड़ता है, ठीक है ना। अब इसको मिटाते हैं और हम अब भारत के मैप से समझेंगे भारत के बारे में सारी चीज़ें। तो अब हम समझते हैं कि भारत में कितने राज्य हैं, कौन कौन सी सीमा किससे किससे लगती है, पड़ोसी देश कौन से, इन सारे मुद्दों पे हम लोग चर्चा करते हैं। उसके लिए हम लोग सबसे पहले एक भारत का मैप क्रिएट कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, ये मान लीजिए भारत है अपना, ये भारत है। सबसे पहले इसमें जान लेते हैं कि इस भारत में, अपने भारत में कितने राज्य हैं। टोटल स्टेट कितने हैं 28, स्टेट ऑफ इंडिया 28 है। यूटी कितनी है 8 है। यानी कि भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत के विस्तार के बारे में जान लेते हैं कि जो पृथ्वी में भारत पड़ता है उसका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार कितना है, ठीक है ना। तो भारत के यहाँ से लेके यानी कि भारत के सबसे दक्षिण बिंदु यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर यहाँ ऊपर तक 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का विस्तार है। इसका देशांतरी विस्तार देखेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, क्योंकि अभी हमने पढ़ाया है पृथ्वी में कि जो भारत है पूर्वी देशांतर में पड़ता है, ठीक है ना। तो पश्चिमी की बात ही छोड़ दीजिए, जो एग्जैक्ट लोकेशन उसकी पूर्व में। और उत्तर यहाँ हमने क्यों लिखा है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, इसका संबंध उत्तरी गोलार्ध से है, ठीक है ना। तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री, यहाँ जो अंतिम पॉइंट बनता है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक ये भारत फैला हुआ है, ठीक है ना। यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक ये भारत का एरिया है। ये भारत की मुख्य भूमि है, ठीक है ना। लेकिन आपको पता है कि भारत के 2 द्वीप भी पड़ते हैं, ठीक है ना। ये जो बगल का एरिया है, यहाँ से पानी वाला एरिया स्टार्ट हो जाता है, नीचे सब पानी ही पानी है। यहाँ पे पड़ता है अरब सागर, नीचे हिंद महासागर और यहाँ बगल में बंगाल की खाड़ी। भारत के 2 द्वीप भी हैं, जिसमें अरब सागर में एक है लक्षद्वीप और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है ना। तो भारत की अगर मुख्य भूमि की अगर विस्तार पूछे, आपका अक्षांशीय देशांतरी विस्तार अगर मुख्य भूमि से पूछे, तो आप लोग सीधे बताएंगे कि भारत का जो विस्तार है अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट है। लेकिन अगर मुख्य भूमि न दिया हो क्वेश्चन में, तो आप लोग सीधे बताएंगे कि अब यहाँ से पूछेगा ना, मुख्य भूमि न दिया है तो भारत मतलब द्वीप से पूछ रहा है, तो यहाँ से बताएंगे 6 डिग्री 4 मिनट, ठीक है ना। 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर कहाँ तक 37 डिग्री 6 मिनट तक, यानी कि 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। कहाँ से है, इसके संपूर्ण भूमि से है। टोटलिटीज बता रहा है कि 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट
उत्तरी स्थान तक, ये टोटलिटी है। लेकिन अगर मुख्य भूमि की बात करें तो हम लोग इतना बताएंगे, ठीक है ना। अब ये जान लेते हैं कि भारत की जो मुख्य भूमि है उसका अंतिम बिंदु कौन सा, भारत का ये चारों दिशाओं में अंतिम छोर कौन सा है, कौन सा गांव पड़ता है, कौन सा जिला पड़ता है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो जो भारत का ऊपर का सबसे ऊपर टॉप में पड़ता है वो अंतिम स्थान पड़ता है, इसको जाना जाता है इंदिरा कॉल, ठीक है। इस स्थान का क्या नाम है, यहाँ पे पड़ता है इंदिरा कॉल, ठीक है ना। और भारत की जो सबसे दक्षिणतम बिंदु यानी मुख्य भूमि का सबसे जो दक्षिणतम बिंदु है, यहाँ पे स्थान पड़ता है कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, ये जो तमिलनाडु राज्य में पड़ता है, ठीक है ना। तो भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा कॉल। ये कॉल का मतलब है अगर ऐसे भूमि है, इस भूमि से अगर ऐसी शेप की भूमि हो, इस आकृति की भूमि हो तो इसको काल कहा जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे ये जो क्षेत्र पड़ता है ये काल कहा जाता है, ठीक है ना। तो पूर्व पीएम रही इंदिरा गांधी, तो उन्हीं के नाम पे रखा गया है इंदिरा कॉल। और सबसे जो दक्षिण वाला बिंदु तमिलनाडु में पड़ता है उसको हम लोग कन्याकुमारी कहते हैं, ठीक है ना। अगर ये तो हो गई मुख्य भूमि की बात, लेकिन अगर टोटलिटी की बात करें, संपूर्ण भूमि की बात करें, तो यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतिम बिंदु पे आता है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा। खैर जब जल स्तर बढ़ता है हिंद महासागर का तो कभी कभी डूब भी जाता है, फिर ऊपर निकलता है, फिर डूबता रहता है, तो ऐसी चीज़ें होती रहती है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये दोनों चीज़ें याद रखेंगे कि सबसे उत्तरतम बिंदु इंदिरा काल और सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी। और टोटलिटी की बात करें तो सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट आ जाता है। बात करते हैं कि सबसे पूर्वोत्तर गांव कौन सा पड़ता है। अब आपको पता है कि सबसे पूरब में जो पड़ता है भारत के कौन सा राज्य पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश। ये वाला जो राज्य है अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश में एक जगह पड़ती है यहाँ सबसे किनारे किबिथु ये जगह है। तो आप लोग जान जाएंगे कि भारत का जो है सबसे पूर्वोत्तर स्थान कौन सा है, किबिथु है। और सबसे पश्चिम में, और भारत के सबसे पश्चिम में यहाँ पे एक जगह पड़ती है, इसको बोलते हैं गौरमोता या फिर गौर माथा, ऐसे नाम से जाना जाता है। तो इसको भी आप लोग जान जाइएगा कि भारत के जो सबसे पश्चिम में कौन सा स्थान है, गौरमोता है। और भारत के सबसे पूर्व में कौन सा है, किबिथु है। भारत के सबसे दक्षिण में कन्याकुमारी और सबसे ऊपर में इंदिरा काल है, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि भारत की जो है समुद्री लंबाई, यानी कि जो क्षेत्र समुद्र से अपनी सीमा साझा करते हैं उसकी लंबाई कितनी है। यहाँ यानी कि यहाँ गुजरात से लेकर, गुजरात राज्य से लेकर और पश्चिम बंगाल तक, यहाँ तक ये भारत की लंबाई कितनी है, ठीक है ना। इस लंबाई को जानने से पहले देख लेते हैं कि भारत का ये मतलब इंदिरा काल से लेकर कन्याकुमारी तक टोटल कितनी लंबाई है। तो इसको भी लिख लेते हैं, यानी कि इंदिरा काल से लेकर कन्याकुमारी तक जो भारत की लंबाई है वो आ जाती है 3214 किलोमीटर, ठीक है ना। ये भारत का विस्तार है इंदिरा काल से लेकर कन्याकुमारी तक। कितनी लंबाई है, 3214 किलोमीटर है। और यहाँ गौरमोता से लेकर किबिथु तक ये जो लंबाई भारत की पड़ती है यहाँ से यहाँ तक लेके, ठीक है ना, ये टोटल पड़ती है 2933 किलोमीटर। अब यहीं पे भारत का क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। तो पीछे बताएं भारत का क्षेत्रफल, इसको भी यहीं लिख लेते हैं। टोटल भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है ना। ये भारत का टोटल क्षेत्रफल है। भारत की जो समुद्री सीमा साझा करते हैं यानी कि जो तटवर्ती प्रदेश हैं उसकी लंबाई कितनी है टोटल, यहाँ से लेके गुजरात से लेके पश्चिम बंगाल तक, तो ये पड़ते हैं 7516.6 किलोमीटर, ठीक है ना। और इसमें है, इस लंबाई में इन द्वीपों को भी कंसीडर किया जाता है, ठीक है ना। इस लंबाई में इन द्वीपों को भी कंसीडर किया गया, इनकी भी लंबाई इसमें मापी गई। अगर इनको छोड़ देते हैं तो एग्जैक्ट लंबाई पड़ती है इन तटों की 6100 किलोमीटर। अब बात करते हैं भारत के मुख्य भूमि की लंबाई कितनी है, मतलब ये जो तटवर्ती प्रदेश हैं यानी कि जो स्थल से बद्ध हैं ये वाला क्षेत्र, यहाँ से लेके गुजरात से लेके और मिजोरम तक, मिजोरम के आगे त्रिपुरा तक, ये टोटल कितनी लंबाई है
15,200 किलोमीटर है, ठीक है ना। यहाँ से लेके ये जो रेखाएं खींची गई हैं इसकी टोटल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। ये भी हम बात कर लेते हैं भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ से और यहाँ तक ये पाकिस्तान है, ऊपर थोड़ा सा राज्य लगता है 106 किलोमीटर का अफगानिस्तान का, अफगानिस्तान। और यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, चीन का बॉर्डर लगता है। और भारत के यहाँ पे नेपाल है, और ये सिक्किम को घेरे हुए भूटान है। इन 4 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम, इसके बगल में है म्यांमार, म्यांमार। और ये जो भारत के तीनों ओर से, तीनों तरफ से राज्यों से घिरे हुए देश है बांग्लादेश, बांग्लादेश। हिंद महासागर में एक देश पड़ता है यहाँ पे, श्रीलंका। यहाँ पे हम लिख देते हैं, यह है श्रीलंका। और यहाँ पे एक देश पड़ता है मालदीव, ठीक है ना। तो भारत के पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ठीक है ना। और समुद्र में जो देश पड़ते हैं यानी कि हिंद महासागर में श्रीलंका है और यहाँ पे मालदीव है। अब इन्हीं चीज़ों का थोड़ा सा और हम लोग विस्तार से अध्ययन करते हैं। और सबसे पहले स्टेट वाइज डिवाइड करते हैं, इसका डिवाइड करते हैं और देखते हैं कि इन सीमाओं की लंबाई कितनी, यानी कि पाकिस्तान का जो बॉर्डर उसका क्या नाम है, उसकी कितनी सीमाएं लगती हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं जो यहाँ से लेके ये वाली जो रेखा बोली जाती है, पहले इसको हम मिटाते हैं, फिर दूसरे मैप पे हम लोग समझेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे इन सारी चीज़ों को। तो हम लोग एक दूसरा मैप ड्रॉ करते हैं इंडिया का, और उसमें देखते हैं भारत के स्टेट कौन से हैं और केंद्र शासित प्रदेश कहाँ हैं और उनकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ कहाँ पे पड़ती है, उसको हम लोग याद करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। तो ये समझ लीजिए भारत है, सिर्फ आइडिया समझिए, ये भारत का मैप, मतलब लगना चाहिए भारत का मैप है, ठीक है ना। आप 1-2 बार कोशिश करेंगे तो आराम से बन जाएगा, इसको लगना चाहिए, ठीक है ना। देखिए जो भारत का ये जो सबसे ऊपर वाला राज्य है, तो पहले क्या था, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक जो राज्य था इसको हम लोग कहते थे जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है ना। ये जम्मू कश्मीर राज्य था, लेकिन 26 जनवरी 2020 को क्या हुआ, जम्मू कश्मीर जो राज्य था 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित हो गया। तो ये जो पहला केंद्र शासित प्रदेश पड़ता है इसको बोलते हैं लद्दाख। ये कौन सा राज्य है सबसे टॉप में, लद्दाख है। और ये वाला जो भाग इतना बचता है, अब ये जम्मू कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर के ठीक नीचे ये वाला जो राज्य पड़ता है इसको हम लोग पंजाब कहते हैं, इसको हम लोग पंजाब कहते हैं। और पंजाब के ठीक नीचे ये जो सबसे बड़ा राज्य पड़ता है ये राजस्थान है। राजस्थान के ठीक नीचे गुजरात है, और गुजरात के ठीक नीचे ये बड़ा सा राज्य महाराष्ट्र है। अब महाराष्ट्र के ठीक नीचे एक छोटा सा राज्य है गोवा, और गोवा के ठीक नीचे इतना बड़ा राज्य ये कर्नाटक, और कर्नाटक के ठीक नीचे ये राज्य केरल, ठीक है ना। तो हम लोग देखिए
जो तटवर्ती क्षेत्र हैं, मतलब जो सबसे किनारे, भारत के जो सबसे किनारे में पड़ते हैं, उनको हम लोग सीरीज से लिखते हुए चले आए। सबसे ऊपर लद्दाख, उसके बगल में जम्मू कश्मीर, उसके ठीक नीचे पंजाब, और पंजाब के नीचे राजस्थान, उसके बाद गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा, कर्नाटक और फिर केरल। ऐसे ही पहले किनारे किनारे जो जितने भी स्टेट हैं उसको भरते हैं, और फिर बीच वाला जो बचेगा फिर उसको भर देंगे। ये वाला जो राज्य है इसको हम लोग कहते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु के बगल में ये जो राज्य पड़ता है इसको बोलते हैं आंध्र प्रदेश। ठीक है ना। और आंध्र प्रदेश के ऊपर जो राज्य पड़ता है, बड़ा सा राज्य, इसको बोलते हैं उड़ीसा। और उड़ीसा के बगल में यहाँ तक ये जो राज्य पड़ता है यह है वेस्ट बंगाल। ठीक है ना, यानी कि पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बगल में ये जो राज्य पड़ता है इसको यहाँ पे लिख देते हैं, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं। ये जो राज्य पड़ता है मेघालय है, मेघालय। ठीक है ना। मेघालय के बगल में ये जो राज्य पड़ता है, जो तीसरा सबसे छोटा राज्य है, इसको बोलते हैं त्रिपुरा। ठीक है ना। और त्रिपुरा के बगल में ये वाला जो सबसे निचला राज्य है इसका नाम है मिजोरम। ऊपर वाला जो राज्य है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश के ठीक नीचे जो राज्य पड़ता है नागालैंड। और नागालैंड के नीचे ये जो राज्य पड़ता है यहाँ तक मणिपुर। और जो बीच वाला एरिया खाली बच रहा है ये कौन सा राज्य है? असम। इसको बोलते हैं असम। ठीक है ना, ये असम राज्य, ये बीच वाला एरिया बचता है असम राज्य है। ये जो ऊपर उठा हुआ है राज्य है छोटा सा, जो दूसरा सबसे छोटा राज्य है उसका नाम है सिक्किम। और सिक्किम के बगल में ये पड़ता है बिहार। अब बिहार के बगल में अपना यहाँ तक जो राज्य पड़ता है अपना यूपी है। यूपी के ठीक ऊपर उत्तराखंड। यूपी के ठीक ऊपर क्या है? उत्तराखंड। ठीक है। और उत्तराखंड के जो जस्ट ऊपर पड़ता है वो क्या है? हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश। ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश पड़ता है। यहाँ पे जो बीच वाला राज्य है ये हरियाणा, यहाँ लिख देते हैं। ये कौन सा राज्य है? हरियाणा। और यहाँ बीच में दिल्ली पड़ जाता है। और ये एग्जैक्ट लोकेशन इसका देखते हैं यूपी का यहाँ तक है। ठीक है ना। जो बीच में एक बड़ा सा राज्य बसता है ये वाला यहाँ तक, ये अपना एमपी है, यानी कि मध्य प्रदेश है। अब बीच वाला राज्य भरते हैं, साइड से हो गया टोटल। अब एक बार इसको देखते हैं फिर बीच वाला भरेंगे इसको। ठीक है ना। तो सबसे ऊपर क्या है? लद्दाख है, उसके बगल में जम्मू कश्मीर है, फिर उसके बगल में पंजाब है, पंजाब के ठीक नीचे राजस्थान, गुजरात, फिर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। फिर पश्चिमी घाट पे कौन कौन से राज्य हैं? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, फिर यहाँ पे मेघालय, मेघालय के ठीक नीचे त्रिपुरा, फिर ये वाला जो राज्य मिजोरम है, फिर मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये वाला जो सिक्किम राज्य पड़ता है, फिर ये बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश और पंजाब राजस्थान के बगल में कौन सा राज्य पड़ता है? हरियाणा। ठीक है ना। बीच में से सबसे मध्य में है मध्य प्रदेश हो जाएगा। और यहीं पे ये वाला जो राज्य खाली बचा है जगह, ठीक है ना, ये वाला जो राज्य बचता है ये क्या हो जाएगा? हम यहाँ पे लिख देते हैं झारखंड है। ये कौन सा राज्य है? झारखंड है। ठीक है ना। यहाँ से एक भाग कट जाता है जो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश का हिस्सा पड़ता है यहाँ तक। इस राज्य का क्या नाम है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। ठीक है। और
ये वाला जो बीच वाला राज्य पड़ता है इसको बोलते हैं तेलंगाना। तो एक आप लोग ब्लैंक मैप लीजिएगा और इसमें स्टेट न लिखा हो इसको भरने की कोशिश करिएगा। 2-4 बार भरेंगे तो एकदम आसानी से सारी चीज़ें एकदम याद हो जाएंगी, ठीक है ना। अब ये मैप ज़्यादा भर गया है, इसमें अगर लिखेंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। फिर हम दूसरा मैप बनाते हैं और उसमें आप देखते हैं कि सबसे छोटा राज्य कौन सा है जनसंख्या के हिसाब से, और उसमें केंद्र शासित प्रदेश को भी कवर करेंगे, ठीक है ना। तो ये राज्यों का ये पे हम लिख देते हैं एक बार कि केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसमें केंद्र शासित प्रदेश हम कौन कौन से लिखे हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा, ये लद्दाख, ये जो लद्दाख अपना पड़ता है यहाँ पे वो भी केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर है, तो सबसे पहले 8 केंद्र शासित प्रदेश को लिखते हैं। सबसे नंबर पे 1 पे लद्दाख, दूसरे नंबर पे जम्मू कश्मीर, तीसरे नंबर पे आता है चंडीगढ़। आप लोगों को पता है कि पंजाब और हरियाणा के बीच में ये जो जगह पड़ती है कौन सी है, चंडीगढ़ की। तो तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं चंडीगढ़, ठीक है ना। चंडीगढ़ के नीचे यहाँ पे दिल्ली, जो चौथा केंद्र शासित प्रदेश है कौन सा है, दिल्ली है, ठीक है ना। दिल्ली के बाद यहाँ पे अंडमान निकोबार, यानी कि 5वां क्या हो जाएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, ठीक है ना। 6 नंबर पे आ जाएगा पुदुचेरी, पुदुचेरी, और 7 नंबर पे यहाँ पे और यहाँ पे 2 जगह पड़ती है, दमन दीव तथा दादर नगर हवेली, ठीक है ना। यहाँ दमन दीव है और यहाँ पे दादर नगर हवेली है, ठीक है ना। तो ये 7 नंबर के पड़ जाते हैं। इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है, एक ही पहले अलग अलग थे, अब ये दोनों को एक ही में जोड़ दिया गया है। तो दमन दीव और दादर नगर हवेली एक ही में पड़ते हैं। और 8 नंबर पे पड़ जाता है अपना यहाँ पे लक्षद्वीप, ठीक है ना। तो 8 नंबर पे पड़ जाता है अपना लक्षद्वीप। तो आप लोग एकदम स्पष्ट रूप से देख लीजिए, इसमें हमने 28 राज्य लिखे हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश लिखे हैं। सबसे ऊपर लद्दाख, दूसरे नंबर पे जम्मू कश्मीर, एक केंद्र शासित प्रदेश है, पहला लद्दाख है, दूसरा जम्मू कश्मीर है, और तीसरे नंबर पे चंडीगढ़ है, चौथे नंबर पे यहाँ चौथे नंबर पे कौन सा है, दिल्ली है, चौथे नंबर पे दिल्ली है। 5वें नंबर पे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, 6 नंबर पे पुदुचेरी है, 7 नंबर पे दमन द्वीप तथा दादर नागर हवेली है, और 8 नंबर पे अपना लक्षद्वीप जो अरब सागर में पड़ता है, इसको हमने लिख दिया है। अब हम देखेंगे सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, इसकी लंबाई कितनी है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे हम लोग दूसरा एक भारत का मैप क्रिएट करेंगे और इसमें हम लोग विभिन्न राज्यों के बारे में डिटेल से चर्चा करते रहेंगे। ठीक है ना। ये भारत का मैप है। अब इसमें देखते हैं कि सबसे बड़ा राज्य कौन कौन सा है और सबसे छोटा राज्य कौन कौन सा है, ठीक है ना। तो सबसे नंबर 1 पे आता है यहाँ पे, थोड़ा और इसको बड़ा बनाते हैं, राजस्थान। सबसे 1 नंबर पे सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भारत का। अगर पूछ दे कोई आपसे कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे, राजस्थान है। दूसरे नंबर पे क्या है, मध्य प्रदेश है, और तीसरे नंबर पे क्या है, महाराष्ट्र है। एक बार आप इसको मैप को यानी ब्लैंक मैप को एक बार भर लीजिए, ताकि आपको ये राज्य होना, जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है ना। राज्य की जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। तो पहले नंबर पे क्या हो जाएगा, राजस्थान, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र, और चौथे नंबर पे अपना आ जाता है यूपी। फिर 5th नंबर पे अपना आता है कर्नाटक, और 7 नंबर पे इसके बगल में आंध्र प्रदेश।
6 नंबर पे आंध्र प्रदेश आ जाता है, ठीक है ना। तो ये 7 सबसे बड़े राज्य हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है ना। पहले नंबर पे है राजस्थान, दूसरे नंबर पे है मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे है महाराष्ट्र, और चौथे नंबर पे है उत्तर प्रदेश, और 5वें नंबर पे है कर्नाटक, फिर 6 नंबर पे है आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। तो ये सीरीज वाइज लिखे हैं कि 1 से लेकर 6 तक ये सबसे बड़े राज्य हैं, भारत के सबसे बड़े राज्य हैं। पहले नंबर पे आता है राजस्थान, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र, चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश, 5वें नंबर पे कर्नाटक और 6 नंबर पे आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। तो ये भारत के 7 सबसे बड़े राज्य हैं। फिर हम 1-2 देख लेते हैं सबसे छोटे राज्य कौन कौन से हैं भारत के, ठीक है ना। तो उसको हम ब्लैक कलर से लिखेंगे। सबसे जो छोटे राज्य हैं तो सबसे नंबर 1 पे आता है गोवा। भारत का अगर कोई पूछ दे कि सबसे छोटा राज्य, यानी कि क्षेत्रफल के हिसाब से बता रहे हैं आपको, किसके हिसाब से है, एरिया वाइज है, ठीक है ना, यानी कि क्षेत्रफल के हिसाब से ये राज्य लिखे हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से जो सबसे छोटा राज्य कौन कौन सा है उसको देख लेते हैं, ठीक है। यहीं पे लिख देते हैं छोटा राज्य, ठीक है, नहीं भारत का सबसे छोटा राज्य है। तो भारत का जो सबसे छोटा राज्य है पहले नंबर पे क्या आता है, गोवा। दूसरे नंबर पे जो दूसरा सबसे छोटा राज्य है वो कौन सा है, सिक्किम है, जो यहाँ पे पड़ता है, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे ये सिक्किम है, सिक्किम है। और तीसरे नंबर पे क्या पड़ता है, यहाँ पे त्रिपुरा है, ठीक है ना। तो ये भारत के 3 सबसे छोटे राज्य हैं, ये सब याद रखिएगा, ठीक है ना। पहला क्या है, गोवा, दूसरा सिक्किम और तीसरा त्रिपुरा। ये भारत के सबसे 3 छोटे राज्य हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि भारत के जो समुद्र के किनारे यानी कि जो समुद्री सीमा साझा करते हैं वो कितने राज्य हैं, और उनकी समुद्री जो सीमा साझा करते हैं उनकी कितनी कितनी लंबाई हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये राज्य पड़ता है कौन सा, गुजरात। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ दे कि भारत का मतलब तटवर्ती जो प्रदेश है यानी कि जो अधिक से अधिक समुद्री सीमा साझा करता है वो कौन सा प्रदेश है, तो आप क्या बताएंगे, गुजरात को बताएंगे। गुजरात जो है 1600 किलोमीटर 1600 किलोमीटर की जो गुजरात की सीमा किससे लगती है, अरब सागर से लगती है, यानी कि पानी से इसकी सीमा लगती है, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या है, गुजरात के नीचे ठीक महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की जो सीमा है 917 किलोमीटर यानी 15 किलोमीटर, 915 किलोमीटर की जो सीमा रखता है वो महाराष्ट्र रखता है। उसके नीचे फिर गोवा है। ये सब समुद्री सीमा साझा करने वाले प्रदेश हैं, तो इसको भी काउंटिंग करेंगे। नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 कौन सा है, महाराष्ट्र, और नंबर 3 गोवा। उसके बाद क्या है, कर्नाटक, नंबर 4 पे कर्नाटक, फिर 5 पे क्या है, केरल। उसके बाद क्या है, तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, और उसके बाद उड़ीसा, और फिर पश्चिम बंगाल। तो कितने राज्य हो गए, नंबर 1 पे हो गया गुजरात, नंबर 2 पे हो गया महाराष्ट्र, 3 पे हो गया गोवा, और 4 पे क्या हो गया कर्नाटक, और 5 पे हो गया केरल, ठीक है ना। 6 नंबर पे क्या आ जाता है, आंध्र प्रदेश, 7 पे तमिलनाडु, नहीं 6 नंबर पे आ जाता है तमिलनाडु, और 7 पे आंध्र प्रदेश, और 8 नंबर पे आ जाता है उड़ीसा, और 9 पे आ जाता है पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। तो अब लोगों को ये पता चल गया कि भारत में जो 9 राज्य हैं वो अपनी जो सीमा है उनकी सीमा समुद्र से लगती है, यानी कि पानी से लगती है, समुद्र के किनारे है। कितने राज्य हैं, 9 राज्य। एक बार स्कोर पढ़ते हैं। पहला क्या है, गुजरात है, गुजरात के नीचे ठीक क्या है, महाराष्ट्र है, फिर गोवा है, फिर कर्नाटक है, केरल है, और इधर पश्चिमी घाट। ये कौन सी घाट है, ये पूर्वी घाट है, और ये कौन सा घाट है, पश्चिमी घाट है, ठीक है ना, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। अब पूर्वी घाट पे कौन कौन से राज्य हैं, तमिलनाडु है, तमिलनाडु के ठीक ऊपर आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के ऊपर उड़ीसा है, उसके बाद पश्चिम बंगाल। तो 9 ऐसे राज्य हैं जिसकी सीमा किससे लगती है, समुद्र से लगती है, ठीक है ना। हमने ये बताया है कि जो गुजरात की जो समुद्री सीमा लगती है वो 1600 किलोमीटर की लगती है, ये राज्य की बताए हैं। लेकिन सबसे अधिक जो सीमा लगती है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की लगती है,
जो 1962 किलोमीटर की लगती है। ठीक है ना। तो केंद्र शासित प्रदेश में पूछेगा कि सबसे अधिक सीमा जो किसकी लगती है, तो आप बताएंगे अंडमान निकोबार, क्योंकि दो ही राज्य पड़ते हैं केंद्र शासित प्रदेश में, दो ही प्रदेश पड़ते हैं, एक अंडमान निकोबार और दूसरा यहाँ पे लक्षद्वीप। ठीक है ना। तो लक्षद्वीप तो बहुत छोटा है, तो ये याद रहना चाहिए कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो समुद्री सीमा लगती है 1962 किलोमीटर की लगती है। अब यहीं पे हम लोग बात कर लेते हैं जो भारत के पड़ोसी देश हैं कौन कौन से और उनकी कितनी कितनी सीमाएं लगती है भारत से। ठीक है ना। तो भारत के यहाँ से स्टार्ट हो जाता है पाकिस्तान वाला एरिया। ठीक है ना। अपना बाबू पाकिस्तान जो है यहाँ इसकी सीमा लगने लगती है। यहाँ पे लिख देते हैं पाकिस्तान। ठीक है ना। जो पाकिस्तान की सीमा लगती है इंडिया के साथ वो टोटल 3323 किलोमीटर की लगती है। ठीक है ना। पाकिस्तान की सीमा इंडिया के साथ कितना लगती है, 3323 किलोमीटर लंबी रेखा, यानी कि बॉर्डर लगता है किसका, इंडिया से पाकिस्तान का। और ये कितने राज्यों से लगता है, तो यहाँ पे राज्य भी लिख देते हैं, यानी कि पाकिस्तान के साथ कौन कौन से राज्य लगते हैं। तो नंबर 1 पे आ जाएगा गुजरात, नंबर 2 पे क्या आ जाएगा, गुजरात के ठीक ऊपर पंजाब, और थर्ड नंबर पे क्या आ जाएगा, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। और फोर्थ नंबर पे क्या आ जाएगा, फोर्थ नंबर पे आ जाएगा लद्दाख। ठीक है ना। तो इन राज्यों से क्या होता है, राजस्थान नहीं लिखे हैं, फिफ्थ नंबर पे राजस्थान आ जाएगा। ठीक है ना। पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा पंजाब, और चौथा क्या हो जाएगा जम्मू कश्मीर, और पांचवा क्या हो जाएगा लद्दाख। यहाँ तक आता है लद्दाख तक। ठीक है ना। ये सीमा 5 राज्यों से यानी कि पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है और 3323 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है। ये जो बॉर्डर लगता है इस लाइन का क्या नाम है उसको भी ले लेते हैं। तो इस लाइन को रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। कौन सी लाइन कही जाती है, जो भारत और, यहाँ लिख देते हैं भारत और जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो लाइन खींची जाती है, इस लाइन का क्या नाम है, रेड क्लिफ लाइन नाम है, रेड क्लिफ लाइन। ठीक है ना। इस लाइन का क्या नाम है, रेड क्लिफ। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछता रहता है एग्जाम में। उसके बाद जो दूसरा हमारा पड़ोसी देश है वो कौन सा है, अफगानिस्तान, जिसका थोड़ा सा बॉर्डर लगता है 106 किलोमीटर का। ठीक है ना। तो दूसरा देश कौन सा है, अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान। ठीक है ना। इसकी जो बॉर्डर लगती है 106 किलोमीटर की लगती है। और ये जो भारत और अफगानिस्तान के बीच जो रेखा खींची गई है उस रेखा का क्या नाम है, डुरंड रेखा है, डुरंड रेखा है। ठीक है ना। ये डुरंड रेखा किसके बीच खींची गई है, भारत और अफगानिस्तान के बीच खींची गई है। और अफगानिस्तान का मतलब भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो राज्य तो नहीं है लेकिन एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम आप लोग जानते हैं भली बात, लद्दाख है। ठीक है ना। तो अफगानिस्तान का बॉर्डर किससे लगता है, भारत के एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से लगता है। तीसरे नंबर पे आ जाता है चाइना। ठीक है। चीन का बॉर्डर लगता है, ये सब जो बॉर्डर लगता है यहाँ तक चीन का लगता है। और जो चीन का बॉर्डर लगता है भारत के साथ 3488 किलोमीटर, यानी कि पाकिस्तान से ज़्यादा लगता है चीन का बॉर्डर। ठीक है ना। पाकिस्तान से ज़्यादा चीन का बॉर्डर लगता है। और उसमें कौन कौन से राज्य हैं उसको भी देख लेते हैं। तो जो चाइना और इंडिया इनके बीच जो बॉर्डर लगता है उसमें कौन कौन से राज्य आते हैं भारत के, किन किन राज्यों के साथ लगता है चाइना का बॉर्डर, उसको भी देख लेते हैं। तो सबसे ऊपर क्या हो जाएगा, लद्दाख। ठीक है ना, लद्दाख। दूसरा क्या हो जाएगा, लद्दाख के नीचे उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से आप नहीं लगेगा, सिक्किम, सिक्किम के साथ लगेगा, और फिर असम के साथ भी लगता है। और 5 नंबर पे क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। यानी कि 5 राज्य ऐसे हैं जिसकी सीमा किससे लगती है, चाइना से लगती है। और चाइना की जो सीमा है यानी कि 3488 किलोमीटर बॉर्डर भारत के साथ ये बनाती है। अच्छा, ये जो चाइना और इंडिया के बीच में है इस लाइन का क्या नाम है,
उसको भी लिख लेते हैं। इस लाइन का नाम है मैकमोहन रेखा, ठीक है ना, मैकमोहन रेखा, यानी कि जो भारत और चाइना के बीच जो रेखाएं खींची गई हैं उस रेखा का क्या नाम है, मैकमोहन रेखा है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पता है कि नेपाल है, यहाँ पे एक देश पड़ता है छोटा सा, उसका नाम क्या है, नेपाल है। अब यहाँ हम लिखते हैं कि भारत और नेपाल के बीच जो सीमा साझा करता है उसकी कितनी लंबाई है, यानी कि नेपाल और इंडिया के बीच, ठीक है ना, ये जो सीमा साझा करता है 1751 किलोमीटर का, ठीक है ना, यानी कि भारत का, यानी कि नेपाल का और भारत का जो बीच का जो बॉर्डर है कितना है, 1751 किलोमीटर का है। और इसमें कौन कौन से राज्य सम्मिलित होते हैं, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और सिक्किम, ठीक है ना, यहाँ तक है ये सिक्किम तक है, सिक्किम तक है, ठीक है ना। ये जो 3 राज्य हैं किसके साथ, और बिहार को छोड़ दिए हैं, यहाँ पे बिहार भी रहेगा, ठीक है ना, बिहार के साथ, इन 4 राज्यों के साथ किसकी सीमा लगती है, नेपाल की लगती है 1751 किलोमीटर का। इसके बगल में एक छोटा सा राज्य है जो सिक्किम को घेरे हुए है, ठीक है ना। इस देश का क्या नाम है, भूटान। ये जो देश है कौन सा है, भूटान है। अब भूटान का भारत के साथ सीमा कितना लगता है, 609 किलोमीटर का लगता है। 609 किलोमीटर की जो सीमा साझा करता है, कौन करता है, भूटान करता है भारत के साथ, ठीक है ना। और कितने राज्यों से सटा हुआ है, 3 राज्यों से, बिहार, सिक्किम और असम के साथ, ठीक है ना, असम के साथ। इन 3 राज्यों के साथ भूटान अपनी सीमा 609 किलोमीटर का साझा करता है। और यहाँ पे यानी कि अरुणाचल प्रदेश से लेके कहाँ तक, मिजोरम तक, ये वाला जो देश पड़ता है, इस देश का नाम है म्यांमार। यहाँ पे लिखते हैं इंडिया और म्यांमार, ठीक है ना। इसके बीच की जो सीमा लगती है भारत से, वो टोटल 1643 किलोमीटर की सीमा लगती है, ठीक है ना। यानी कि इंडिया और म्यांमार के बीच की जो सीमा लगती है भारत से 1643 किलोमीटर के साथ लगती है। और कितने राज्यों के साथ लगती है, इसको भी नोट करते हैं यहाँ पे। तो सबसे ऊपर क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। दूसरे नंबर पे क्या हो जाएगा, नागालैंड। तीसरे नंबर पे मणिपुर। और 4th नंबर पे क्या हो जाएगा, मिजोरम, ठीक है ना। तो ये 4 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा किससे लगती है, 1643 किलोमीटर का म्यांमार के साथ लगती है। एक चीज़ आप यहाँ नोट करिएगा कि जो म्यांमार की सीमा जो लगती है ये 1643 किलोमीटर की लगती है और इन 4 ही राज्यों के साथ लगती है। और यहाँ ये मत कहिएगा यहाँ पे कि त्रिपुरा के साथ लगती है, क्योंकि म्यांमार का बॉर्डर यहीं पे ये चीज़ खत्म हो जाती है, ठीक है ना। उसके बाद आता है बांग्लादेश। जो बांग्लादेश भारतीय राज्यों के तीनों तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है ना। उस बांग्लादेश की देखते हैं कितनी सीमा लगती है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश और इंडिया की, बांग्लादेश और इंडिया के बीच जो सीमा लगती है वो लगती है 4096.7 किलोमीटर का। अब तक देखे हैं ना भारत की, ना चाइना की, ना नेपाल की, ना म्यांमार की। सबसे अधिक सीमा किसकी लगती है, बांग्लादेश की लगती है, ठीक है ना। ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। कितना लगती है, 4096.7 किलोमीटर की सीमा जो साझा करता है, कौन करता है, बांग्लादेश। और कितने राज्यों के साथ लगती है, इसको भी नोट करेंगे। तो पहला राज्य क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल। दूसरा क्या हो जाएगा, असम, फिर मेघालय, फिर क्या हो जाएगा, त्रिपुरा, ठीक है ना। और सिक्किम भी है, सिक्किम। इन 5 राज्यों से बांग्लादेश की सीमा लगती है, ठीक है ना। और यहाँ एक चीज़ नोट करिएगा कि बांग्लादेश की जो सीमा त्रिपुरा से लगती है, यानी कि ये जो बांग्लादेश की जो सीमा त्रिपुरा से लगती है, इसी को कहते हैं
जीरो लाइन, यानी कि जीरो रेखा कहते हैं, जीरो लाइन कहते हैं, ठीक है ना। एग्जाम में पूछता है कि जीरो लाइन किसके किसके बीच में लगती है, तो आप लोग बताएंगे कि बांग्लादेश और जो त्रिपुरा के बीच में जो लाइन बनती है उसको बोलते हैं जीरो लाइन या शून्य रेखा बोलते हैं, ठीक है ना। ये बॉर्डर लगता है। तो अब हम लोग परिचित हो गए हैं कि जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनके साथ भारत का कैसा कैसा सीमा लगता है और कितने किलोमीटर के साथ लगता है और कितने राज्यों के साथ और कितने यूटी के साथ भारत का सीमा लगता है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे भारत की मानक समय रेखा और कर्क रेखा। तो इस मैप को मिटाते हैं और दूसरा मैप बनाएंगे, उसमें हम बात करेंगे भारत में जो कर्क रेखा गुजरती है कितने राज्यों से गुजरती है, कर्क रेखा की लंबाई किस राज्य में सबसे अधिक है, किस राज्य में सबसे कम है, मानक समय रेखा की लंबाई किस राज्य में सबसे अधिक है, किस राज्य में सबसे कम है। इन सारे विषयों पे हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ दूसरा एक मैप क्रिएट करते हैं और उसमें समझते हैं भारत की मानक समय रेखा की और कर्क रेखा की बात कर लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं है। ठीक है ना। ये भारत का मैप है। इसमें देखते हैं कि भारत में जो कर्क रेखा गुजरती है, आपको बताए हैं पहले ही जब पृथ्वी पे बताए हैं कर्क रेखा की जो 23.5 डिग्री से गुजरती है उसको कर्क रेखा करते हैं। और वही भी आप लोगों को बताए हैं कि जो कर्क रेखा है लगभग भारत के बीचों बीच से गुजरती है, ठीक है ना। तो ये कर्क रेखा ड्रा कर देते हैं और देखते हैं कर्क रेखा में कितने राज्य पड़ते हैं, ठीक है ना। तो कर्क रेखा में हम लोगों को पता है कि 8 राज्य पड़ते हैं और इसको रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इसमें कोई ट्रिक नहीं है। भारत को समझना, अपने घर याद रखने में, अपना घर के बारे में याद रखने में हम लोग ट्रिक लगाएंगे तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है ना। इसमें ट्रिक नहीं लगाएंगे। आपको हम बता दें ना, एक ब्लैंक मैप लीजिए, उसमें टोटल राज्यों को भरिए, 2-3 बार भरेंगे, एग्जैक्ट लोकेशन आपको पता चल जाएगी। फिर हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगा इन सारी चीज़ों से। ट्रिक लगाएंगे इसमें तो लगाते ही रह जाएंगे, बहुत समस्या हो जाएगी बाद में, ठीक है ना। ट्रिक से नहीं चलिएगा। जो सबसे पहला राज्य पड़ता है कौन सा है, गुजरात है। यानी कि जो कर्क रेखा पे जो सबसे पहला राज्य पड़ता है, यहाँ पे लिखते हैं कर्क रेखा पर पड़ने वाले राज्य, ठीक है ना। कर्क रेखा पर जो राज्य पड़ते हैं, यानी कि कर्क रेखा पे राज्य, ठीक है ना। कौन कौन से राज्य हैं उसको लिखते हैं। सबसे पहला जो राज्य है, देखिए सीरीज वाइज इधर से चल रहे हैं लिखते हुए। सबसे पहला जो राज्य है कौन सा है, गुजरात है, गुजरात। दूसरे नंबर पे कौन सा है, राजस्थान, ठीक है ना। तीसरे नंबर पे कौन सा पड़ता है, मध्य प्रदेश पड़ता है, मध्य प्रदेश। चौथे नंबर पे कौन सा पड़ता है, झारखंड। फिर पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। अब पश्चिम बंगाल के पहले पड़ता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। अब उसके बाद 7 नंबर पे कौन सा पड़ेगा, त्रिपुरा पड़ेगा, त्रिपुरा। और 8 नंबर पे कौन सा पड़ेगा, मिजोरम, ठीक है ना। तो सबसे पहले गुजरात, दूसरे नंबर पे राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर यहाँ पे छत्तीसगढ़ यहाँ पे रहेगा, ठीक है ना। छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, अब उसके बाद पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, फिर मिजोरम। ये 8 राज्य ऐसे हैं जो भारत के कर्क रेखा पे पड़ते हैं, यानी कि इन्हीं 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से लगभग गुजरती है, ठीक है ना। ये कौन सी लाइन है, कर्क रेखा है, कर्क रेखा। अब भूमध्य रेखा से कितनी ऊपर है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, ठीक है ना। यहाँ से लाइन गुजरती है। अब यहाँ हम बात करेंगे कि जो कर्क रेखा है उसकी अधिकतम लंबाई किन राज्यों में है, कर्क रेखा की अधिक से अधिक लंबाई किन राज्यों में पड़ती है, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो कर्क रेखा की जो सबसे अधिक लंबाई है वो पड़ती है मध्य प्रदेश में, यानी कि मध्य प्रदेश में जो है कर्क रेखा की सबसे अधिक लंबाई पड़ती है। दूसरे नंबर पे क्या आ जाता है, गुजरात आ जाता है। दूसरे नंबर पे क्या आ जाता है, गुजरात, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे जो कर्क रेखा की लंबाई किन राज्यों में सबसे अधिक पड़ती है, तो है गुजरात है, ठीक है ना। फिर उसके बाद त्रिपुरा है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर पश्चिम बंगाल है, ऐसे ऐसे उनका है। फिर हम बात करते हैं कि मानक समय रेखा की। तो यहाँ से एक रेखा खींची जाती है, ठीक है ना। इस रेखा का नाम है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं, यहाँ पे इसको बोलते हैं मानक
समय रेखा, ठीक है ना। ये देशांतर रेखा है जो 82.5 डिग्री पे खींची गई है। 82.5 डिग्री पे भारत का समय बताने के लिए ये रेखा खींची गई है। ये जो रेखा खींची गई है वो GMT यानी कि जो पृथ्वी के बीचों बीच हम ऐसे पृथ्वी बनाए थे अभी थोड़ी देर पहले और ऐसे लाइन खींचे थे, ठीक है ना। ये जो 0 डिग्री है इसको बोलते हैं देशांतर रेखा या GMT बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है ना। अब भारत कहाँ है? भारत के जो लोकेशन जो बनाए हैं यहीं पे है भारत, ठीक है ना। ये भारत है और ये जो खींचे हैं ये कर्क रेखा है, ठीक है ना। और ये जो GMT खींचे हैं यानी कि मानक समय रेखा, इसको बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST, ठीक है ना। ये कहाँ खींचा गया है? 82.5 डिग्री पे खींचा गया है, यानी कि यहाँ से खींचा गया ये लाइन, ठीक है ना। अब हम आपको बताते हैं कि ये जो GMT है यहाँ से भारत का जो समय रेखा है कितना आगे है। तो आप लोगों को पता है कि जो हमारी पृथ्वी है वो 4 मिनट में 1 डिग्री घूम जाती है, यानी कि हमारी जो पृथ्वी है 4 मिनट में 1 डिग्री घूम जाती है और 15 डिग्री, पृथ्वी को 15 डिग्री घूमने में 1 घंटा का समय लग जाता है। जैसे कि अगर यहाँ पे 1 डिग्री है, यहाँ पे 15 का हम लोग गुणा कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, और यहाँ पे भी 15 का गुणा कर देते हैं तो हो जाएगा 60 मिनट और ये हो जाएगा 15 डिग्री, ठीक है ना। तो स्पष्ट है कि 15 डिग्री यानी कि पृथ्वी को 15 डिग्री घूमने में 60 मिनट का समय लग जाता है, मतलब 1 घंटे का समय लग जाता है, 1 घंटा समय लग जाता है 15 डिग्री घूमने में, ठीक है ना। तो इसके बाद हम लोग आपको पढ़ाएंगे इंडियन जोन यानी कि टाइम जोन जब पढ़ाएंगे, ठीक है, उसमें हम बताएंगे कि कैसे कैसे ग्रीनविच रेखा खींची गई है और भारत उससे आगे है, ठीक है। तो ये दूसरा टॉपिक रहेगा हमारा और इसमें हम खाली इतना समझ लेते हैं कि जो ग्रीनविच टाइम है यानी कि जो सीधे जो ग्रीनविच टाइम खींची गई है, जो ग्रीनविच रेखा खींची गई है इंग्लैंड के बीचों बीच से, वहाँ से जो भारत का समय है वो 5.5 घंटा यानी कि 5 घंटा 30 मिनट, ठीक है ना, आगे है। इस ग्रीनविच के इधर जाएंगे तो आगे रहेगा और इधर पीछे बढ़ेंगे तो ये माइनस में चला जाएगा टाइम, ठीक है ना। यानी कि सबसे पहले सूर्योदय भारत में होता है, उसके बाद ही जो पश्चिमी यूरोपियन देश हैं या अमेरिका है उनमें सूर्योदय होता है। तो GMT से कितना भारत आगे है? 5.5 घंटा आगे है। और 5.5 घंटा का मतलब कितना हुआ? 82.5 डिग्री, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि ये जो GMT भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरता है। तो सबसे ऊपर वाला जो राज्य है पहले नंबर पे आता है अपना UP, दूसरे नंबर पे क्या आ जाता है? MP, फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और 5वें नंबर पे आंध्र प्रदेश। यानी कि जो 5 राज्य हैं लाइन से, ठीक है ना, इन्हीं से अपनी मानक समय रेखा गुजरती है, इसको लिखते हैं। जो सबसे ऊपर वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, दूसरा कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश। ठीक है ना। तो ये 5 राज्य हैं जिससे क्या गुजरती है? मानक समय रेखा, मानक समय रेखा। इन 5 राज्यों से होकर भारत की जो मानक समय रेखा है 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है ना। एक चीज़ आपको यहाँ और बता देते हैं कि जो अरुणाचल प्रदेश है और यहाँ जो गुजरात है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच 2 घंटे का डिफरेंट है। यानी कि यहाँ पे सूर्योदय पहले होता है और 2 घंटे बाद सूर्योदय कहाँ होता है? गुजरात में होता है। यानी कि जैसे जैसे पूरब से हम लोग पश्चिम की ओर आते जाएंगे, ठीक है ना, समय में क्या होती जाएगी? कमी होती जाएगी, यानी कि सूर्योदय लेट से होगा, ठीक है ना। और जैसे हम पश्चिम से पूरब की ओर जाएंगे समय में बढ़ोतरी होती जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ सूर्योदय 4 बजे होता है तो यहाँ सूर्योदय कितने बजे होगा? 6 बजे होगा, ठीक है ना। तो ये टाइम जोन में डिफरेंट है। तो आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि टाइम जोन यानी कि भारत का जो मानक समय रेखा है इन 4 राज्यों से एग्जाम में पूछता रहता है। 5 राज्यों से होकर गुजरता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश का एक जिला है मिर्ज़ापुर, ठीक है ना। इस जिले के से होकर क्या गुजरता है? मानक समय रेखा होकर गुजरता है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं, इसी मैप में समझ लेते हैं, दोबारा मैप नहीं बनाना पड़ेगा, इस मैप में समझ लेते हैं
एक चीज़ आपको बताना था कि ये जो तटवर्ती क्षेत्र हैं, ठीक है ना, ये जो भारत का तटवर्ती क्षेत्र है, इसमें कुछ ज़िले हैं जो सीधे समुद्र से लगते हैं, ठीक है ना। तो जो भारत की मुख्य भूमि है उसमें जो जो राज्य हैं, एक बार और लिख इसको बनाते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। ये जो 9 राज्य हैं, इन 9 राज्यों से जो 66 जिले हैं, प्रत्येक राज्य में कुल मिला के